द 17 term of an AP is 5 more than twice the 8 term. If the 11 term of an AP is 43, find its nth term. बेसिकली हमारे पास पहली कंडीशन क्या दी गई है, कहा गया है कि जो हमारे पास एक AP है उसका जो 17th टर्म है वो कितना है, वो है 5 मोर देन ट्वाइस ऑफ क्या दे रखा था, 8th टर्म। अगर हम इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखने जाएँ तो वो कितना रहेगा कि यहाँ पर 8th टर्म का ट्वाइस, इसमें 5 मोर देन, मतलब यहाँ पर 5 और ऐड हो जाएगा। इतना क्लियर है? तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बनकर आती है इससे। ये पार्ट क्लियर हो गया। इसके साथ साथ उसने क्या कहा था, उसने कहा था कि हमारे पास यहाँ पर क्या दे रखा है, 17 टर्म और उसके बाद 11 टर्म ऑफ द एपी इज़ 43। तो यहाँ पर 11 टर्म कितना दे रखा है, 43। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को हम सॉल्व करके देखते हैं। अब देखिए, हम मान लेते हैं कि यहाँ पर लेट द ए पी बी A1, A2, A3 एंड सो ऑन, whose first term is A and common difference is D। तो यहाँ से अगर हम देखें तो फर्स्ट टर्म तो ये आ जाएगा A प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, और ये कितना आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ A प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी प्लस 5। इधर से अगर हम देखें तो ये आ जाएगा A प्लस 16D, और ये कितना आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ A प्लस 7D प्लस 5। तो ये आ जाएगा A प्लस 16D इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ A प्लस 2 इंटू 7 कितना हो गया 14D प्लस 5। ये पार्ट क्लियर है। अब इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करने जाएँ तो ये कितना आएगा, इस पूरे पार्ट को हम लेफ्ट साइड पे ले आते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास, यहाँ पर ये आ जाएगा A माइनस 2A प्लस 16D माइनस का 14D इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन क्या बनकर आती है, इधर से आ जाएगा 2D और इधर से आ जाएगा माइनस का A इज इक्वल टू 5। ये है हमारे पास पहले वाले इक्वेशन को जो हमने सॉल्व किया था। इतना क्लियर है? अब देखिए, इसको अगर हम सॉल्व करके देखें तो वो कितना आता है, ये आ जाएगा A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 43 एंड दिस वन इज A प्लस, यह आ जाएगा 10D इज इक्वल टू 43। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। अब ध्यान से देखिए, अगर हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करेंगे तो माइनस ए और प्लस ए दोनों ऐड होंगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। मतलब अगर हम यहाँ पर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करते हैं तो ये कितना रहेगा 2D माइनस ए प्लस A प्लस 10D इज इक्वल टू कितना रहेगा, यहाँ पर 5 प्लस 43। अब माइनस ए से प्लस ए कैंसिल आउट हो गया, 2D प्लस 10D कितना रहेगा 12D इज इक्वल टू कितना रहेगा, यहाँ पर ही आ जाएगा 48। अब 48 12 से कैंसिल आउट हो सकता है, अगर इसको 12 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा, यह आ जाएगा 4। तो यहाँ पर D की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। ये पार्ट क्लियर है। अब उसने पूछा क्या था, उसने पूछा था कि हमें यहाँ पर nth टर्म बताना है इस AP का। अब D तो आ गया लेकिन पहले हमें A भी तो निकालना पड़ेगा। अब एक काम करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 ये वाली फर्स्ट इक्वेशन थी, इसमें हम क्या करेंगे D की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे। तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ D विच इज़ 4 माइनस A इज इक्वल टू 5। ये कितना आ गया 8 माइनस A इज इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया। सो यहाँ से 8 माइनस 5 इज इक्वल टू A। सो A की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। इतना क्लियर है? तो A आ गया हमारे पास, D आ गया। अब nth टर्म अगर हम देखें तो वो क्या होता है, AN इज इक्वल टू कितना रहेगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर A की वैल्यू है 3 और यहाँ पर ये आ जाएगा n माइनस 1 इंटू डी कितना आ गया 4। सो दिस वन इज़ 3 प्लस 4 टाइम्स ऑफ n माइनस 4 विच इज़ नथिंग बट 4n माइनस 1। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि an कितना आ गया, ये आ गया 4n माइनस 1। दैट्स इट, ये आंसर है।